नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 11 नवंबर की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो धान की खरीदारी के दौरान किसानों को मुश्किलात का बात बन रहे हैं। उन्होंने किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया और अगर ज़रूरी हो तो किसानों का इस्तेहसाल करने वालों को सज़ा देने के लिए ज़रूरी इक़दामात की बहाली के कानून इस्मा को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। भारत राष्ट्र समिति के एमएलए टी हरीश राव ने किसानों के लिए धान की खरीदारी के बोनस पर तेलंगाना हुकूमत से सवाल किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसान बोनस के मुस्तहिक़ हैं और हुकूमत वक्त पर धान की खरीदारी करे। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इक़्तिदार में आने से पहले किसानों को बोनस देने का वादा किया था। एक्स पर एक पोस्ट में सिद्दीपेट के एमएलए ने कहा, हम तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो किसानों से धान खरीदे और इन्हें 500 रुपये का बोनस फराहम करे, जैसा कि कांग्रेस ने इनसे वादा किया था। किसानों को इस पर एहतजाज किए बगैर ये फ़वाइद मिलना चाहिए। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की कि पसमानदा तबक़ात बीसी के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। हनमकुंडा में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने कामारेड्डी में ठीक एक साल कबल बीसी तबक़ात को मुतादिद यकीन दहानियाँ कराई थी, लेकिन अभी तक इनमें से किसी पर भी अमल नहीं किया गया। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने बीसी तबक़ात से मुँह मोड़ लिया है, नई फलाही प्रोग्रामों को मुतारिफ कराने में नाकाम रही, जबकि मौजूदा प्रोग्रामों को भी हटा दिया गया। एक अहम इक़दाम में जिसका मकसद मुख्तलिफ मुलाज़िमीन यूनियनों की तरफ से उठाए गए जारी खदशात को दूर करना है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी तौर पर एक काबीनी ज़ैली कमेटी तश्कील दी ताकि रियासती मुलाज़िमीन को मुतासिर करने वाले मुतादिद मसाइल को हल किया जा सके। ये कमेटी ख़ास तौर पर तेलंगाना मुलाज़िमीन, रजिस्टर्ड अफसरान, असातिज़ा, वर्कर्स और पेंशनर्स की जॉइंट एक्शन कमेटी JAC के ज़रिए पेश करदा मुतालिबात पर तवज्जो देगी। काबीने की ज़ैली कमेटी जिसके सदर भट्टी विक्रमार्का करेंगे को JAC की तरफ से उठाए गए मसाइल का जायजा लेने उनके हल करने का काम सौंपा गया। कमेटी के अरकान में तेलंगाना के मुमताज़ हज़रात शामिल हैं, जैसे श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर और के केशवराव मुशीर बराए हुकूमत अवामी उमूर शामिल हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं है, कोई भी इन्हें पार्टी टिकट नहीं देगा, इन्हें इलेक्शन में कामयाब नहीं कराएगा। 1990 में महाराष्ट्र असम्बली में 10% मुसलमानों की नुमाइंदगी थी और अब ये घटकर सिर्फ 4% रह गई है। इसके जिम्मेदार कौन है? मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद मशरिक़ी हल्के में अपनी पदयात्रा के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे, जहाँ मजलिस के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजलिस के सदर ने कहा कि हमारा रास्ता साफ है और हम इसी रास्ते पर चलेंगे जिसमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मजलिस महाराष्ट्र के इंतखाबात में अपने 16 उम्मीदवारों को कामयाब कराने की कोशिश करेगी और मजलिस की कोशिश कर रही है कि बीजेपी दोबारा हुकूमत न बनाए। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी बासर में इतवार की रात देर गए एक तालिबा अपने हॉस्टल के कमरे में लटकती हुई पाई गई। यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने बताया कि स्वाति प्रिया 17 साल जो प्री यूनिवर्सिटी की कोर्स के दूसरे साल की तालीम हासिल कर रही थी, अपने हॉस्टल के कमरे की छत से लटक कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। इसने खुदकशी नोट में शख्सी मसाइल को वजह बताया। वाक़े का उस वक्त पर इंकशाफ हुआ जब इसके जमात ने लाश को देखा और इदारे के एहलकारों को आगाह किया, जिन्होंने इस वाक़े के बारे में पुलिस को इत्तला दी। प्रिया का ताल्लुक निज़ामाबाद जिले के आरमूर से था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भैंसा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद की इगला पार्टी इंदिरा इन चंद खातून लोको पायलट्स में शामिल है जो रियाद मेट्रो से वाबस्ता हैं। फिलवक्त वो आजमाइशी ट्रेन चला रही हैं और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की तकमील के करीब है। 33 साल इंदिरा जो 5 बरसों तक ट्रेन पायलट स्टेशन ऑपरेशन मास्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, कहा कि गैर मुल्की शहरी होने के बावजूद आलमी मेयार इख्तिराई रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट से वाबस्ता होना मेरे लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। हैदराबाद मेट्रो में जब वो काम कर रही थी तभी इन्हें मालूम हुआ कि रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। उन्होंने रियाद में मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त दी। फिलवक्त ट्रेनों की आजमाइशी मशक जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद मेट्रो खिदमत आइंदा साल 2025 के अवाइल में शुरू होने का इम्कान है। मोहब्बत की शादी में रुकावट डालने पर हुए झगड़े के दौरान एक नौजवान ने लड़की के बाप पर फायरिंग कर दी है। वाक़या हैदराबाद के इलाके सरूनगर पुलिस स्टेशन की हदूद में आज शाम पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट का बिलबेंदर सिंह और 25 साल का सरूनगर की वेंकटेश्वरा कॉलोनी की 23 साल लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। जब लड़की के घर वालों को इस रिश्ते का इल्म हुआ तो उन्होंने इस रिश्ते की मुखालिफत की और हाल ही में लड़की के वालिद ने इसे अमेरिका भेज दिया ताकि दोनों के दरमियान फासला पैदा किया जा सके। तब बिलबेंदर सिंह इस फैसले से नाराज़ हो गया और इतवार के रोज़ वो लड़की के घर पहुँच गया। झगड़े के दौरान बिलबेंदर ने अपने साथ लाई हुई एयर गन निकाली और गुस्से में आकर रविंदर आनंद पर एक राउंड फायरिंग कर दी। गोली इसकी आंख के करीब जा लगी और शदीद जख्मी हो गया। पुलिस को तला मिलते ही फौरी तौर पर मकाम वाक़े पर पहुंच गई और मुलजिम बिलबेंदर सिंह को हिरासत में ले लिया। जख्मी रविंदर आनंद को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
تلنگانہ کے نرمل ضلع میں شیروں کی نقل و حرکت سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول برقرار ہے۔ اطلاعات کے مطابق مدھول تعلقے کے مختلف دیہات جیسے کنٹلا، سوریا پور، میڈن پور، امبوگم اور پینگل پہاڑ کے جنگلاتی علاقوں میں شیر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے گاؤں والوں اور چرواہوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو اب بھی ان علاقوں میں شیر دیکھنے کی اطلاعات موصول ہو رہی، جس سے علاقے میں افواہوں اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اتوار کی رات عادل آباد نرمل کے سرحدی علاقے میں ایک شیر کو گھاٹیوں میں گھومتے اور سڑک پار کرتے دیکھا گیا، جس کا ویڈیو گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کچھ نوجوانوں نے بنائی۔ اس ویڈیو میں بڑے شیر کو بے خوفی سے سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی اور ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی۔ حکام نے عوام کو انتباہ دیا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور جنگلاتی علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں۔ متعلقہ ادارے اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے جبکہ جنگلاتی عہدیداروں نے حفاظتی اقدامات کو مزید بڑھانے کا تیقن دیا تاکہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ شہر کے میلاردو پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک شخص کا قتل کر دیا گیا۔ مقتول اور ملزم آپس میں رشتہ دار بتائے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق سیف عرف صابر اور اسماعیل آپسی رشتہ دار بتائے گئے۔ آج صبح کی اولین ساعتوں میں اسماعیل نے سیف کا شاستی پورم سیفی کالونی میں سر پر پتھر پٹک کر قتل کر دیا۔ قتل کی وجہ یہ بتائی گئی کہ مقتول نے حملہ آور کو 1 لاکھ روپے بطور قرض دیے تھے۔ رقم کی واپسی کے مسئلے پر ان دونوں میں جھگڑا ہوا اور برہم اسماعیل نے سیف کا قتل کر دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ کاروں کو منتقل کرنے والے کنٹینر میں بھیانک آگ لگ گئی، جس کے سبب کنٹینر پر لدی 8 کاریں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ یہ واقعہ ضلع سنگاریڈی میں پیش آیا۔ 8 کاروں کو لے جانے والے اس کنٹینر میں حیدرآباد قومی ممبئی شاہراہ پر زہر آباد بائی پاس کے قریب بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ تاہم کنٹینر کا ڈرائیور اس واقعے میں شدید زخمی ہو گیا۔ اس کنٹینر کے ذریعے ممبئی سے حیدرآباد کو ٹاٹا نیکسن کی 8 کاریں منتقل کی جا رہی تھی، مگر حیدرآباد سے 150 کلومیٹر دور رنجھول کے مقام پر اس کنٹینر میں آگ لگ گئی۔ فائر انجن فوری جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے چتنیا پوری علاقے کی خاتون برطانیہ میں حادثے کا شکار ہونے کے بعد کوما میں چلی گئی۔ اس کے ارکان خاندان نے اس کے علاج کے اخراجات کے لیے تلنگانہ حکومت سے درخواست کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چتنیا پوری سے تعلق رکھنے والی ہیما بندو 5 ماہ قبل ایک واقف کار کے ذریعے برطانیہ کے پرسٹن سٹی گئی تھی۔ وہ بروک ہیون نامی ہسپتال میں بطور نگران کام کر رہی تھی کہ تاہم گزشتہ ماہ کی 24 تاریخ کو وہاں سڑک عبور کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے ٹکر مار دی۔ سوریا پیٹ ضلع کے مٹمپلی منڈل میں ساگر سیمنٹ فیکٹری کے قریب پیر کی صبح پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد کی موت ہو گئی، ایک دیگر زخمی ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق دونوں افراد کی موٹر سائیکلوں کی ٹکر سے موت ہو گئی۔ مرنے والوں کی شناخت مٹمپلی منڈل کے رگھوناتھ پالم اور پیڈاویڈو گاؤں سے تعلق رکھنے والے افراد کے طور پر کی گئی۔ حادثے میں شدید زخمی ہونے والی خاتون کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے۔ جسٹس سنجو کھنہ نے پیر کو ہندوستان کے 21ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف لیا۔ صدر دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ تقریب حلف برداری میں جسٹس کھنہ کو عہدے کا حلف دلایا۔ جسٹس کھنہ جو 6 ماہ سے کچھ زیادہ عرصے کے لیے چیف جسٹس آف انڈیا کے طور پر کام کریں گے، 13 مئی 2025 کو سبکدوش ہو جائیں گے۔ وہ جسٹس جی وائی چندرچوڑ کی جگہ لیں گے، جنہوں نے اتوار کو 65 سال کی عمر میں سبکدوش ہو گئے۔ صدر مہاراشٹر پردیش کانگریس نانا پٹولے نے اتوار کے دن مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا دعویٰ مسترد کر دیا کہ کانگریس نے مسلمانوں کو نوکریوں اور تعلیم میں 20% کوٹا دینے کا علماء کونسل کا مطالبہ مان لیا ہے۔ ممبئی میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ہم اہم مسائل پر مہاراشٹر اسمبلی الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم ہندو مسلم فیک بیانیے میں پڑنے والے نہیں ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے مہاراشٹر میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو ان کے ووٹ جہاد دھرما یودھ کے ریمارکس پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ پی ایم مودی کا نعرہ ایک ہے تو سیف ہے کا نعرہ ہندوستان کی یکجہتی اور سالمیت کے خلاف ہے۔ بی جے پی کے ذریعے لگائے جا رہے اشتعال انگیز نعرے اور بیان کی مذمت کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ فڈنویس کے نظریاتی آباء و اجداد نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے بجائے انہیں محبت کے خطوط لکھے تھے۔ ایک دن پہلے فڈنویس نے دعویٰ کیا تھا کہ مہاراشٹر میں ووٹ کا جہاد شروع ہو گیا ہے، جس کا مقابلہ ووٹ کے دھرمایوز سے کیا جانا چاہیے۔ کیرالہ کی وائناڈ لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ آج 11 نومبر انتخابی مہم کا آج آخری دن ہے۔ یہاں جماعت اسلامی کے معاملے پر کانگریس ہر طرف سے گھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین مسلسل پرینکا گاندھی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جماعت اسلامی پرینکا گاندھی کی حمایت کر رہی ہے۔ ساتھ ہی پرینکا گاندھی نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات ترقی کے مسئلے پر ہونے چاہیے، مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش نہ کی جائے۔
मुंबई पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इतवार के रोज एक मतलूबा शूटर शिव कुमार को एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में शुमारी रियासत से दीगर 4 अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के साबिक वजीर 66 साल बाबा सिद्दीकी को 3 हमलावरों ने 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में इनके लड़के जीशान सिद्दीकी के दफ्तर की इमारत के बाहर गोली मार कर हलाक कर दिया था। इनके सीने में 2 गोलियां लगी और इन्हें फौरी लैलावती हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां इनका इंतकाल हो गया। दिल्ली एनसीआर में हवा का मियार बदस्तूर इंतहाई खराब जमरे में है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत में आज सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 346 दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि दिल्ली एनसीआर में रात और सुबह के वक्त स्मॉग और हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ABCC के सदर वाई शर्मिला रेड्डी ने रियासत में पार्टी को निचली सतह से मजबूत करने के लिए असेंबली हलकों के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं। उन्होंने इतवार को 50 असेंबली हलकों के लिए कोऑर्डिनेटरों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद पार्टी को निचली सतह से मजबूत करना और रियासत में अवाम के साथ लाजवाल ताल्लुकात को दोबारा इस्तवार करना है। उन्होंने कहा कि बाकी असेंबली हलकों के कोऑर्डिनेटरों का ऐलान अगले मरहले में किया जाएगा। रियासत में 175 असेंबली हलके हैं। शुमाली गजा पट्टी में इसराइल के 2 फिदाई हमलों में कम से कम 44 फलस्तीनी शहीद हो गए। ये तल्ला फलस्तीनी ज़राए ने इतवार को दी। फलस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि ये इजरायली तैयारे ने जबालिया के इलाके में बेघर अफराद के एक रिहायशी पर बमबारी की, जिसे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। फलस्तीनी तिब्बी ज़राए ने बताया कि फिदाई हमले में 13 बच्चों समेत 36 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। फलस्तीनी डॉक्टरों के मुताबिक गजा शहर पर एक दीगर इजरायली फिदाई हमले में गजा शहर में समाजी तरक्की के डायरेक्टर वाइल अल-खौर, उनकी अहलिया और बच्चों समेत इनके खानदान के 7 दीगर अफराद शहीद हो गए। लबनान पर इजरायली फिदाई हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53 अफराद हलाक और 99 दीगर जख्मी हुए। लबनान की वजारत सेहत ने इतवार को इत्तला दी। वजारत ने एक बयान में ये बात कही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली बमबारी के नतीजे में 53 अफराद हलाक, 99 शहरी जख्मी हुए। वजारत ने कहा कि इससे इसराइल और लबनान के दरमियान हालिया कशीदगी के आगाज़ से अब तक हलाक होने वालों की कुल तादाद 3186 और जख्मियों की तादाद 14078 हो गई है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 2 फौजी कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के एक बयान में कहा कि इतवार को सूबे के शुमाली वजीरिस्तान जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों से तसादुम हुआ। ISPR का कहना है कि पहला तसादुम इसफिन वाम के इलाके में हुआ और फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 2 दहशतगर्द मारे गए। एक और कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिले में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के जरिए दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को कामयाबी से नाकाम बना दिया और 2 दहशतगर्दों को हलाक जबकि दीगर को जख्मी कर दिया। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका के नव मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की और यूक्रेन में जंग के खात्मे के अलावा कई दीगर अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। हालिया सदारत इंतखाबात में कामयाबी के बाद ट्रंप ने 70 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से बात की है। सबसे पहले बात करने वाले आलमी क़ायदीन में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू शामिल हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हिज़्बुल्लाह के हालिया हमलों में मुबैना तौर पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को खौफज़दा कर दिया है, जिससे सिक्योरिटी के सख्त इंतक़ाम किए गए। ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू अब ऊंची मंजिल पर अपने मामूल के दफ्तर के बजाय बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के तहखाने में एक मजबूत कमरे से अपने सरकारी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कहा जाता है कि ये तब्दीली ईरान और उसके हलीफों की तरफ से तरतीब दी गई मुमकिना इंतकाम के कत्ल की साजिश पर बढ़ते हुए खदशात की वजह से इजरायली सिक्योरिटी हुकाम की हिदायत पर अमल करना है। हालिया महीनों में मज़ाहमती रहनुमाओं के हाई प्रोफाइल कत्ल के सिलसिले में इसराइल के मुलविस होने के दरमियान यह शदीद खतरा सामने आया, जिसने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।